इंडिया वर्सेस भारत। कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स इस मुद्दे के ऊपर अपनी पर्सनल रोटियां सेक रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है ध्रुव राठी साहब का। मैं नहीं जानता कि ये बंदा किसी पॉलिटिकल फंडिंग के साथ काम करता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट। ये अपनी वीडियोस में फैक्ट्स को इस हद तक तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है बढ़िया एडिटिंग के साथ कि ऑडियंस समझती है कि भाई ध्रुव भाई बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। ऐसी ही इन्होंने एक और वीडियो बनाई इंडिया वर्सेस भारत पर, और इस वीडियो को देखकर पर्सनली पहली बार मुझे ये लगा कि ये बंदा कहीं अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे तो बात नहीं कर रहा है। खैर, इससे पहले कि तुम में से कुछ लोग मुझे रूलिंग पार्टी की आईटी सेल का नया जमूरा साबित कर दो, उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी इस वीडियो में फैलाए गए कुछ तथाकथित फैक्ट्स का पर्दाफाश करना है, दैट्स इट। क्योंकि मेरे इस चैनल का पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, मैं मोस्टली कल्चर के ऊपर बात करता हूँ, और इस वीडियो में ध्रुव राठी ने भारत के एंशिएंट कल्चर को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, इसलिए उनकी वीडियो का जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो में बताए गए कुछ झूठ काफी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि क्या हिंदू शब्द विदेशियों की देन है? गलत। इंडिया और भारत दोनों का एक ही मतलब है? गलत। और इस वीडियो में इन्होंने एक दो तो बहुत ही महाबेवकूफी वाली चीजें बोली कि संविधान के निर्माताओं ने भारत के साथ ही साथ इंडिया शब्द को इंक्लूड सिर्फ इसलिए किया कि हो सकता है कि लोग जिनको भारत का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता हो वो भारत को भरत भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इंडिया को इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। ये लॉजिक दिया इन्होंने अपनी वीडियो में, और भी ऐसे कुतर्क इस वीडियो में दिए गए हैं जिन पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में इन्होंने कई देशों के उदाहरण देकर समझाया कि कैसे बहुत सारे देशों के एक से ज्यादा नाम हैं, जैसे चाइना, जापान और जर्मनी वगैरह। लेकिन ये अपनी बातों को प्रूव करने के चक्कर में थोड़ा सा भटक गए और बेहद ही इलॉजिकल बात कह बैठे। इन्होंने कहा कि भारत को लिखने को तो इंग्लिश में भारत लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वो इसको भारत की जगह भरत भी बोल सकते हैं। कोई अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी इसको कैसे प्रोनाउंस करेगा? सोचने वाली बात है। और यही कारण था कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया। तो मतलब इनके कहने का क्या अर्थ है कि ये संविधान लिखने वाले लोगों ने इंग्लिश में इंडिया सिर्फ इसलिए लिखा कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स जैसे विदेशी लोग भारत का सही प्रोनाउंसिएशन कर पाए? सीरियसली ये बचकाना लॉजिक दे रहे हैं? कोई सेंस है इस बात की? तो मतलब हम अपने भी अब दो नाम रख लेते हैं, एक अपने लिए एक दूसरे विदेशियों के लिए, क्योंकि भाई मेरा सही नाम का प्रयोग हो सकता है ब्रिटिश या अमेरिकन नहीं कर पाएंगे तो उसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अंग्रेजों की थोड़ी गलती होगी, उसमें गलती तो हमारी है जो हम फॉरेनर्स के वैलिडेशन की इतनी चिंता करते हैं, उसको इतना जरूरी मान लेते हैं खुद के लिए कि जब तक कोई अंग्रेज ही आके ना कह दे कि 2 और 2 4 होते हैं तब तक हम उसको 2 और 2 5 ही बोलते रहते हैं। क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं यार ये। और भाई सच कहूं तो अगर ये लॉजिक था संविधान निर्माताओं का इंडिया को शामिल करने का, मतलब इंडिया नाम को शामिल करने का संविधान में, ताकि अंग्रेज ठीक से इसका उच्चारण कर सकें, तो भाई फिर तो इसको चेंज ही कर दो यार, कर दो चेंज। मैं सिर्फ इसलिए 2 नाम नहीं रखने वाला अपने कि मेरा पड़ोसी मुझे किसी दूसरे नाम से बुलाना चाहता है। भाई मेरा एक ही नाम है, तुम्हें बुलाना है ऑफिशियली तो उसी नाम से बुलाओ। हाँ, मस्ती मजाक में बात अलग है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो आई एम श्योर कि संविधान निर्माताओं का इंडिया नाम को शामिल करने का रीजन कुछ और सब्सटेंशियल रहा होगा। ऐसा बचकाना प्रोनाउंसिएशन वाली प्रॉब्लम वाला तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। खास करके उन अंग्रेजों के लिए तो बिल्कुल नहीं जिनकी खुद की भाषा के प्रोनाउंसिएशन का कुछ आता पता नहीं है। युगों युगों से एक सवाल चला आ रहा है कि इंग्लिश में जब TO2 और DO2 हो जाता है तो GO क्यों नहीं होता, वो GO क्यों रहता है? और ये मजाक वाली बात नहीं है। इंग्लिश दुनिया की सबसे ज्यादा अवैज्ञानिक भाषा है, सबसे ज्यादा त्रुटियां इस भाषा में हैं, और ये भाषा के विद्वानों के विचार है, मेरे अपने पर्सनल विचार नहीं है। और अपने प्रोपेगेंडा को प्रूव करने के लिए ये भाई साहब आगे और भी फर्जीवाड़ा करते नजर आ रहे हैं, वो भी ऋग्वेद का नाम लेकर। इनके अनुसार ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देखने को मिलता है। मतलब ऋग्वेद का इन्होंने उदाहरण देकर यहाँ पे ये दर्शाया कि देखो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी हिंदू संस्कृति पढ़ी है, और लोग इनको ऑथेंटिक मान के इनकी बातों पे बिलीव कर लें। तो वहां से ध्रुव राठी सेम वही थ्योरी पकड़ के चलते हैं जो कि आधुनिक इतिहासकार बताते हुए आए हैं कि सप्त सिंधु से बना हप्त हिंदू, यानी कि सिंधु से बना हिंदू, और फिर हिंदू से इंडस, और इंडस से इंडिया शब्द का जन्म हुआ। और आधुनिक इतिहासकारों के साथ ही साथ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इतिहासकार ध्रुव राठी भी यही मानते हैं कि हिंदू शब्द पर्शियन लोगों की देन है, उनके पहले हिंदू शब्द का कोई अस्तित्व था ही नहीं। अपनी इस वीडियो में भी उन्होंने यही बात कई बार कही है, जबकि इस बात के लिटरेरी एविडेंस मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि हिंदू शब्द पूरी तरह से भारतीय है। इसका श्रेय जो पर्शियंस को दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की ही एक ब्रांच ने 700 BC के दौरान की थी, मात्र 700 ईसा पूर्व।
अब यहाँ आर्यों से मतलब वो आर्यन द्रविड़ वाली थ्योरी में मत घुस जाना। आर्य मतलब जो आर्यवर्त में रहते थे, यानी कि इस पूरे भूखंड में रहते थे। भारत का एक पुराना नाम आर्यवर्त भी है। इन्हीं से कुछ इंडो आर्यन बाद में ईरानियन बने। बाद में इस धर्म को संगठित किया जरथ्रुस्ट ने। इस धर्म के संस्थापक थे अत्रि कुल के लोग। अब कहा यह जाता है कि पर्शियंस के डायलेक्ट में एस को एच कहा जाता था। यदि पारसियों को एस के उच्चारण में दिक्कत होती तो वो सिंधु नदी को भी हिंदू नदी ही कहते और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भी हिंद कहते और सिंधियों को भी हिंदू ही कहते, जबकि आज भी सिंधु भी हैं, सिंधी भी हैं। दूसरी बात यह कि उनके अनुसार फिर तो संस्कृत का नाम भी हंसकृत हो जाना चाहिए था। इवन सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हिंदू शब्द का जिक्र पारसियों की किताब से पूर्व की किताबों में भी मिलता है। वो किताब है वराह मिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता। इसके बाद बृहस्पति आगम की रचना हुई और ये ग्रंथ ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत पहले लिखे जा चुके थे। इसका एक श्लोक है, ओंकार मूल मंत्राढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशय गो भक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसन दूषका हिंसया दुएते चित्तम तेन हिंदू रीत रीत। यानी कि ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसके दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया और हिंसा की जो निंदा करता है वो हिंदू है। ध्यान देना, हिंसा की जो निंदा करता है वो हिंदू है। एक और श्लोक सुनिए, हिमाचलम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी कि हिंद महासागर तक ये देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। अब हिंदू का क्या अर्थ बना ये भी सुन लीजिए। हिमालय के प्रथम अक्षर ही और इंदु के अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना हिंदू और ये भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय नेशनलिटी के रूप में इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। अब चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू बसते थे तो आगे चल के विदेशों ने इस शब्द को धर्म के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका धर्म दूसरा था। तो यहाँ पे हिंदुस्तान का उल्लेख होने से ये स्पष्ट है कि हिंदू या हिंदुस्तान का नाम प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया था, ना कि अरबों या ईरानियों द्वारा। ये नाम बाद में अरबों और ईरानियों द्वारा भी यूज होने लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन इनके अलावा कालिका पुराण, कवि कोश, राम कोश, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम, सुमेरु तंत्र, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण और वायु पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द स्पष्ट रूप से लिखा मिलता है। तो ध्रुव राठी साहब के वो चोंचले जिनको वो कुछ तथाकथित मॉडर्न इतिहासकारों के बलबूते चलाते हैं और अपनी वीडियो में पूरा उन्हीं इतिहासकारों का वो ज्ञान पेलते हैं जो कि इंडिया के विकिपीडिया पेज पे लिखा मिल जाएगा वर्ड टू वर्ड। उनकी वीडियो देख लेना, कैसे सप्त सिंधु से इंडिया बना, वो एक एक वर्ड तुम्हें विकिपीडिया के इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। और ये अपने आप को रिसर्चर बोलते हैं। खैर ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि एटलीस्ट अब इस देश का नागरिक अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश जरूर करने लगा है। खैर हम बात कर रहे थे भारत वर्सेस इंडिया की, तो किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का नाम वही होता है जिसका कोई सटल मीनिंग होता है। इंडिया नाम का अपना खुद का कोई प्रोमिनेंट मीनिंग नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि अगर हम भारत नाम की बात करें तो हम जानते हैं कि महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। या अगर उसके अलावा भी हम बात करें तो ऋग्वेद में बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से एक प्रसंग आता है जिसमें भारत नाम का एक ट्राइब था, वहां से भी ये नाम लिया गया है। लेकिन अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में ये नाम भा और रथ से मिलकर बना है। संस्कृत में भा की लगभग 25 से ज्यादा डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें जो मेन है वो है सूर्य, अग्नि, नॉलेज, एनलाइटमेंट, लाइट आदि आदि। अगर इन सभी नामों पर गौर करोगे तो पाओगे इन सब का भावार्थ एक ही है, यानी कि ज्ञान का प्रकाश। यानी कि भा मतलब ज्ञान का प्रकाश और रथ मतलब अटैच्ड होना या फिर किसी चीज के फॉन्ड ऑफ यानी कि पसंद होना, जैसे कि काम रथ, कर्म रथ, विषय रथ, धर्म रथ, भक्ति रथ वगैरह। तो भारत का क्या मतलब हुआ कि ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वाला। अब बताओ इससे सुंदर नाम और डेफिनेशन और क्या हो सकती है हमारे देश के नाम के लिए, जो सदियों से पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देता आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इंडिया मत बोलो, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो बोलना अच्छा लगता है बोलो। दोनों नाम इसी देश के हैं, एक वो है जो विदेशियों ने दिया जिसका कोई डेफिनेट प्रोमिनेंट मीनिंग नहीं है, और दूसरा वो जो वैश्विक रूप से भारत के पुरातन दर्शन को चरितार्थ कर रहा है। आपके ऊपर है आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भारत बोल रहे हैं तो
तो इंडिया वाले ये सोचने लगे कि अरे ये तो इंडिया को गाली दे रहा है, या आप इसे इंडिया बोलना शुरू कर दो तो भारत वालों को लगे कि ये तो हमें गाली दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सोशल मीडिया के चोंचले हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है भाई। खैर, अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे इस मुद्दे पे क्या विचार हैं और नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पे चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।